चाहे वो लिकर स्कैम हो, आप बार बार कहते हैं रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से आउटराइट कोर्ट बेल डिनाई कर रहा है। अरे कानून की प्रक्रिया का पालन करके आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, ये समझाइए ना। अंजना जी, मुझे हंसी आ रही है कि जिस केस के ऊपर, ये कथित शराब घोटाले के ऊपर 2 साल से जांच चल रही है, तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेतागण अपीयर हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी है, कुछ 50,000 पन्नों से ज्यादा चार्जशीटें फाइल हो चुकी है, और आप यहां पे कह रही हैं कि जांच नहीं होने दे रहे हैं। जांच हम नहीं होने दे रहे हैं अंजना जी, या जांच ये लोग नहीं होने दे रहे हैं छगन भुजबल के ऊपर, नारायण राण। मैंने एक सवाल रखा था कि आप मुझे 2023 में ऐसे 3 या 5 बड़े नेता भाजपा के बता दीजिए जिनको केवल समन्स भेजा गया हो। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, चार्जशीट, एक ऐसा नेता नहीं है जिनको समन्स भी भेजा जाता है। और भूल जाइए भाजपा के नेता जो पुराने दागी नेता थे दूसरी पार्टियों के, जिन्होंने आपने मतलब रेड कारपेट डाल के मोदी जी ने उनका स्वागत किया, उनके ऊपर भी आपने समन्स तक नहीं भेजा। गौरव भाटिया चुप है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, मैं आज भी वापस कह रहा हूं कि हम हर इन्वेस्टिगेशन का स्वागत करते हैं। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं, विच हंटिंग चल रही है। 1 रुपए तक की अगर रिकवरी नहीं हुई तो ये फैक्ट है अंजना जी, इसको हल्के नहीं लिया जाए। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो एविडेंसेस हैं, पैसे कलेक्ट हुए हैं, स्टिंग वीडियोज हैं, अक्यूजेज ने उनके नाम दिए, लेकिन वहां तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो मतलब ये साफ है कि आपको केवल और केवल एक अपना पॉलिटिकल पर्पस सर्व करना है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। अगर आज मोदी जी किसी नेता से डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी से हैं। और इसलिए आज हम देख रहे थे कि अंतिम में आपने बेल का सवाल उठाया अंजना जी, ये अहम सवाल है। पीएमएलए में जो 2019 में कई सारे संशोधन किए गए हैं, सबसे बड़ा संशोधन किया गया कि आज देश में एक कानून है जहां पे बेल मिलना लगभग असंभव है, वो पीएमएलए है। क्यों? क्योंकि यहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की जो एक प्रिंसिपल चलता है पूरे लीगल सिस्टम में, वो यहां पे लागू नहीं होता। यहां पे यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी क्यों एक भी केस बीजेपी के ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर करता तो आधी से ज्यादा बीजेपी आज जेल के अंदर होती। 95% केस विपक्ष पे हो रहे हैं। बच्चा हंस रहा है आज बीजेपी के ऊपर कि आपके पास कोई मुंह नहीं है, आपके पास कोई फेस नहीं है ये बताने के लिए कि हम भ्रष्टाचार से लड़े हैं। आज देश की सबसे बेशर्म और भ्रष्टाचारी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। देश के सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को स्वागत करती है कि आइए बीजेपी में शामिल हो जाइए, ईडी और सीबीआई आपको पीछे नहीं जाएगी, आपको चैन की नींद आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके एक बड़े नेता थे महाराष्ट्र के जो बीजेपी में शामिल होने के बाद कह रहे हैं अब मुझे चैन की नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। तो इन सारे सवालों का भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। सवाल पूछना बहुत आसान है। आपके दामन में जितने कलंक है, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी के दामन में इतने कलंक नहीं है। एक बार